तो अब हम चलने वाले हैं स्पाइडरमैन की तरफ और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। तो साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा ताकि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आपको लम्हा ब लम्हा मिलती रहे। तो बेसिकली ये म्यूज़ियम तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए है, लेकिन बड़ों को भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन मैंने अभी आपको दिखाई, इसने ऑलमोस्ट 20 इयर्स जो है वो सर्विस दी है डेनवर टू शिकागो 1934 से लेके 1954 तक। तो ये पहले इस तरह की सीटें हुआ करती थी, उस तरह जो है वो सीट हैज़ बीन चेंज्ड। लेट्स शो यू कि वो सीट में जो चेंजिंग आई है वो किस तरह की आई है। तो आप ये देखेंगे अब ये थोड़ी सी कंफर्ट हो गई है, ट्रेन का फील भी आ रहा है कि ट्रेन चल रही है और मुसाफिर इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो चेंजिंग आती रही। तो इस ट्रेन को यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि बेसिकली जो एंटीक चीज़ें होती हैं उनको जो है वो ज़्यादातर जो है म्यूज़ियम में रखा जाता है ताकि सब लोग जो है उस चीज़ का बेनिफिट लें और उसकी इंफॉर्मेशन से जो है मुस्तफ़ीद हों। सो लेट्स गो। तो बेसिकली ट्रेन का साइज़ तो हमेशा से वही रहा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। ये जो है इन्होंने एक सिटिंग एरिया बनाया है जिसको हम जो है वो लिविंग एरिया भी कह सकते हैं। तो इसकी ब्यूटी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको एक स्पेस चाहिए होता है स्मोकिंग के लिए, एस्ट्रेस चाहिए होता है स्मोकिंग के लिए, और थोड़ा पीसफुल माहौल चाहिए होता है। कुछ लोग चाहिए होते हैं जो उनको कंपनी दे रहे हो। तो बेसिकली ये जो सराउंड सा इन्होंने कर दिया, बेसिकली उसका जो मकसद है वो यही है कि जो लोग हैं वो अपनी सीट से उठकर आएँ, यहाँ बैठें और यहाँ के नज़ारे भी गाड़ी के चलते हुए देखें, और प्लस अगर स्मोकिंग करनी तो स्मोकिंग भी करते रहें और टॉकिंग भी चलती रहे लोगों को। तो इस ट्रेन का जो नाम है वो ज़ेफर ट्रेन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसने 20 साल सर्विस की है इस ट्रेन ने। तो उसके बाद इसको म्यूज़ियम में रख दिया है। फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, मेरे साथ रहिए। इस लाइट को देख के दिल कर रहा है कि मैं फिर से बच्चा बन जाऊं और इसके ऊपर ऐसे ऐसे जंपिंग करता रहूं, ऐसे ऐसे करके। और ये ट्रेन भी आ रही है, मुझे जल्दी से लाइटिंग में ऐसे ऐसे भागना है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और दिल कर रहा है कि मैं उसी तरह जंप करूँ जैसे बच्चे करते हैं, ऐसे ऐसे भागते हैं, ऐसे ऐसे कूदते हैं, लाइक दिस। सो सीरियसली बचपना याद आ गया। तो बचपन का जो दौर था, बचपन का जो टाइम था, उसकी तो क्या बात है। जब जब याद आता है, जब किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं कि हम कहाँ जाते थे, क्या गेम खेला करते थे और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल के बाद, स्कूल से पहले, और ऑफ डेज़ में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे। तो बचपन, वो कहते हैं ना कि वो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का समा। तो जगजीत साहब ने बड़ा अच्छा गाना गाया, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो खैर बचपन तो नहीं आ सकता, लेकिन बच्चों को देख के दिल करता है कि फिर से वही जंपिंग शंपिंग करें, थोड़ा सा बचपन में चले जाएं।
ये ट्रेन का जो है वो इंजन है जिसने सर्व किया है 1948 से लेके 1950। इंजन दिखाते हैं जी आपको अंदर से। ये इस वक्त मैंने आपको दिखाया ट्रेन का इंजन, और इंजीनियर से भी मुलाकात करवा दी आपसे मैंने। ब्यूटीफुल किड्स भी हैं इस वक्त जो इंजन देखने आए हुए। तो लेट्स मूव ऑन। और अब आपको जो है वो इंजन के बाद ट्रेन मैंने दिखा दी, इंजन दिखा दिया है। अब उससे भी पुराना जो इंजन है वो दिखाता हूँ आपको। ये आ गया जी, ये पेट्रोल की टंकी है जिसको जो है वो यूज़ किया जाता था, जिसमें ईंधन जिसको हम कहते हैं वो आता था और गैस भी आता था। तो ये व्हील आप देख लें, जब ट्रेन बीच में रुक जाया करती थी अक्सर ऐसा होता था पहले, तो ये उसको सर्विस देने आती थी ऑल द वे। ट्रेन की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये देखें जी, ये बड़ी एंटीक गाड़ी है। 1916 के अंदर जो है वो ये गाड़ी चला करती थी। मैं आपको दिखा दूँ। आ 2025 26 ऑलमोस्ट कोई 108-109 साल पुरानी ये गाड़ी है, और बड़ी वैल्यू है जी इसकी।
शिकागो डाउनटाउन पूरा डिफाइन है यहाँ पे। वो सारी आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी जो इस वक्त डाउनटाउन शिकागो में है। No running and no breakdancing. नो डांसिंग, नो रनिंग, ओके। अक्सर हम सुनते थे ना, स्टॉर्म आ गया है, एक हवर्स आ गया है जो बट्टी के साथ ऐसे घूमता हुआ आता था, आपको उड़ा के ले जाता था। तो देखें मैं आज उसी में खड़ा हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं रहा। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। बचपन की यादें आ गई हैं। तो ये देखें आप, मैं नहीं उड़ रहा, ये देखें। I go for the black coffee, no drink. म्यूज़ियम ऑफ साइंस इंडस्ट्री, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1833 में, वो जो बेसिकली एक फ़ाइन आर्ट म्यूज़ियम था और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ग्राफिन। तो ग्राफिन ने कोई एक ह्यूज अमाउंट इनको जो है वो डोनेट की थी। उसके बाद इस म्यूज़ियम का जो नाम है वो ग्राफिन म्यूज़ियम ऑफ साइंस प्लस इंडस्ट्री जो है वो से जाना जाता है, जो बेसिकली लोकेटेड है शिकागो में। और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अंदर से दिखाया म्यूज़ियम, उसकी डिटेल बताई और म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और उसकी क्या स्टोरी है और शिकागो कैसे डेवलप हुआ, कब हुआ। तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आज का मेरे जो आज के एफ़र्ट हैं वो आपको अच्छे लगे हों, तो जो मेरा चैनल है आमिर वाट्स 1, तो प्लीज़ इसको स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हों और व्यू मुझे ज़्यादा मिलेंगे तो डेफ़िनेटली मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि मैं किसी ऐसी नई जगह पर जाऊं जिससे आप जो है आप लोगों को भी फ़ायदा हो और आप लोगों को अच्छा लगे। और मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा जितना भी मैक्सिमम आपको दिखा सकता था अंदर से ले जा के व्यू कराया है और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम स्प्रेड करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।